अक्सर ये कहा जाता है कि खाकी वर्दी चढ़ते ही ज़मीर की किश्तों में बलि चढ़ती है, पर कभी कभी इंसान का ज़मीर दम तोड़ने से इनकार करता है और आज की हकीकत में कुछ ऐसा ही हुआ। डर, बदनामी और अपनी जान की फिक्र भुलाकर एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी और उस पर अमल किया। रहने दीजिए, देख लिया मैंने। आज फिर कोर्ट में सुनवाई है क्या? हाँ, कोर्ट में सुनवाई है और मुझे सच बोलना है मंजुला, सच। केरला पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी डीआईजी पिल्लई, कांस्टेबल फजल पुकुट्टी और सदानंद पिछले 28 सालों से केरला हाई कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे थे। केस था 1971 में कुरियन नाम के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का इनकाउंटर किलिंग। कुरियन की पत्नी के निधन के बाद आज पहली बार कुरियन की बेटी एनी कोर्ट में आई थी और उसका भी कहना वही था, कुरियन का इनकाउंटर झूठा था। राज्य को इंक्वायरी करनी चाहिए, पर पुलिस भी 28 सालों से अपनी बात पर अड़ी थी, अटल थी। सर, डीआईजी पिल्लई साहब ने जो कुछ भी कहा सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम लोग कुरियन की तलाश में जंगलों में घूम रहे थे। जैसे ही कुरियन को स्पॉट किया सर, तो डीआईजी साहब ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा सर, लेकिन उसने हम लोगों पर फायरिंग की। सर, एक गोली डीआईजी साहब के हाथ को छूकर भी निकली, पर फिर भी उन्होंने उसका पीछा किया सर। कुरियन को 3 गोलियां लगी और वो मर गया। यही सच है सर, यही सच है। शंकर चाचा। हाँ बेटे। अगली तारीख किस पेज पर तय होती है? परेशान होने लगी बेटे? हाँ, अब तुम्हें कोर्ट कचहरियों की आदत डालनी होगी। हालांकि नंबर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने जो किया। और तुम्हारी दुबई वाली बेटी का क्या हाल है? जी सर, ठीक है सर, वो अभी आ रही है विद फैमिली। आपकी मेहरबानियों से तो इसको दुबई वाला लड़का मिला। और सर, आपकी सिफारिश पे इसके बेटे को पीएसआई की नौकरी लगी है कन्नौर में। क्यों सदा? हाँ। गुड, वेरी गुड। हमें एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहना है। मेरी बीवी हमारे पहले बच्चे को दुनिया में लाने वाली है। मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का या लड़की एक ऐसे हिंदुस्तान में जन्म ले, पले बढ़े, जो वाकई सारे जहां से अच्छा हो, जहां ऊंचे पर्वत और खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहां बसने वाले आम हिंदुस्तानी इज्जत से जी सके, सपने देखकर उन्हें साकार करने की हिम्मत कर सके। मेरी तरह मेरे बच्चे को यह कभी ना लगे कि उसकी सारी एजुकेशन बकवास है। हमारा संविधान केवल एक किताब है और कानून की रखवाली इस तरह की जाती है।
हवलदार, समझ लो मैं ये लड़ाई मेरे होने वाले बच्चे के लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी, एक नए हिंदुस्तान के लिए। चलते तेरी क्रांतिकारी, मैं तेरी क्रांति निकालते हैं आज। समझता चल आतंकवादी साले, चलते। समझता क्रांति निकालता। अबे अपने साथियों के नाम बता जल्दी से। पुलिस की पट्टी, देख जरा आराम से, साले ने मुंह तक दिया। हाँ साहब, इतनी मार खाएगा तो साला मुंह देगा ही। ये साला ऐसा नहीं बताएगा। खत्म ही करते हैं साले को, नहीं तो ये खोपड़ी के पार कर देगी ये तेरी गोली। बता दे हरामजादे, बता दे। मैं बता, ऐसे नहीं बताएगा ये। पट्टी निकालते हैं अभी, ये ऐसा नहीं बताएगा। नहीं, कुरियन की बेटी एनी कुरियन के मौत के कुछ ही दिनों बाद नेत्रहीन पैदा हुई थी। अपनी मां के निधन के बाद बच्चों को संगीत पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थी। पहली बार उसे कोर्ट में देखकर सदानंद का शराब में डूबा हुआ ज़मीर धीरे धीरे जागने लगा था। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। अबे खाता यहाँ की है और गाता है हिंदुस्तान तुम्हारा। ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है ये हिंदुस्तान। नहीं है, ये हिंदुस्तान मेरा नहीं है। साले एहसान फरामोश, हिंदुस्तान तुम्हारा। फजल क्या कर रहा है यार? खाना तो ठीक से खाने दे उसे। इसे एक दाना नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं देना इसको साले को। हिंदुस्तान तुम्हारा। हाँ तुम्हारा, क्योंकि राज तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। अगर हिंदुस्तान मेरा होता तो इस तरह अपने ही देश में जलील नहीं होना पड़ता। हिंदुस्तान मेरा होता तो यहां का कानून मेरी इज्जत रखता। मेरी तरह हजारों लाखों लोग उनके दिल की आवाज खुलकर कह सकते, दबाए कुचले नहीं जाते। जिस हिंदुस्तान से मैं प्यार करता हूं उस हिंदुस्तान का तो तुम रोज बलात्कार करते हो, धज्जियां उड़ाते हो। मैं बार बार कहूंगा, ये हिंदुस्तान मेरा नहीं है। तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हें मुबारक हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, तुम्हारा। क्या नाम बताया आपने अपना? माइकल, तुम्हारा माइकल चाचा दुबई से। मिस्टर माइकल, अब आप क्यों लौटे हैं और यहाँ किस लिए आए हैं?
कुरियन के मुझ पर बहुत एहसान थे। कुछ रुपए मैंने उससे उधार लिए थे, लौटाने आया हूं। कितने? रकम ज्यादा बड़ी नहीं है, ब्याज मिलाकर 50,000 तक होगी। एनी, अगर तुम्हें और रुपयों की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर सकता हूं। कुरियन मेरा बचपन का दोस्त था। जी नहीं कांस्टेबल सदानंद, मेरे पापा आपके दोस्त नहीं थे। मेरे कान मेरी आंखें हैं कांस्टेबल सदानंद। मैंने कोर्ट में उस दिन आपकी आवाज से वो झूठ सुना था जिसे 28 साल से सुनते सुनते आप सच समझ बैठे हैं। मैं आपको और आपकी आवाज को कभी नहीं भूल सकती। खैर, आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? मेरे बाबा ने तो आप पर गोली चलाई थी, आप मर भी सकते थे। तो फिर एक देशद्रोही क्रांतिकारी की बेटी पर आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है? एनी के साथ हुई मुलाकात ने माचिस की तीली का काम किया। बरसों से दबी दोष और ग्लानि की भावनाएं उभर कर आईं। बड़े कश्मकश के बाद कांस्टेबल सदानंद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अदालत और कानून के सामने कुरियन की मौत की सच्ची कहानी बयान करने का फैसला किया। पर सदानंद की पत्नी जानती थी कि उसके इस फैसले का परिणाम उसके अपने परिवार के लिए गंभीर हो सकता है। आपके दो बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं। कुरियर की बेटी एनी, उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। आप ये काउंटर एफिडेविट पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव के बना रहे हैं, राइट? जी। तो ठीक है, कहिए। दिसंबर 1971 एसपी पिल्लई, कांस्टेबल फजल पुक्कुट्टी और मैंने अजीत कुरियन को त्रिवेंद्रम में उसके घर से गिरफ्तार किया था। वहां से हम उसे केसरगदे के जंगलों में ले गए थे। बहुत मारने और डराने के बावजूद कुरियन अपने साथियों के नाम नहीं बता रहा था। उसका मुंह खुलवाने के लिए वहां से उसे गांधीनगर के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां अब तू कुछ मत बोल। अब तुझसे हमें कुछ पूछना भी नहीं है। अब तो सिर्फ तू इसके ऊपर पेशाब कर। चल पेशाब कर, हमें सारी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, समझा? चल कर पेशाब, कर पेशाब, पेशाब कर। अबे मुंह इस पे कर जल्दी तय करो, तुम दोनों में से कुरियन का एनकाउंटर कौन करेगा? वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखो, डरते क्यों हो? सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मेडल मेरा और इनाम की रकम तुम्हारी। सर मैं तैयार हूं सर। ग्रेट, वेल दैट इज अ स्पिरिट फजल। तो ठीक है, कल सुबह ही हम तीनों जंगल जाएंगे। मैं और फजल तुम इंतजार करेंगे और सदानंद तुम कुरियन को गोली मारोगे। ओके डन, लेट्स गो। पर सर मैं उसे नहीं मार सकता। क्यों? भाई है तुम्हारा, दोस्त है, रिश्तेदार है, या तुम्हारे बच्चों का बाप है वो? जब फजल अपनी ड्यूटी पूरी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कुरियन को गोली तुम ही मारोगे और अगर तुमने इनकार किया तो कुरियन को मैं मार दूंगा।
और फिर नक्सल में अपने लोगों को टिप दे दूंगा कि कुरियन के हत्यारे तुम हो। फिर उसके बाद तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों का क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। धमकी नहीं दे रहा हूं, ऐसा ही होगा। बस बस हवलदार, बस। ये जगह अच्छी है हवलदार, चलो करो अपनी ड्यूटी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता कुरियन। और मैं मरना नहीं चाहता। हमारे चाहने ना चाहने को कौन पूछता है? हिंदुस्तान हमारा थोड़े ना है। चलो जल्दी करो, कहाँ मारोगे? नहीं, मैं नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। नहीं मार सकता? नहीं मार सकता? कोई बात नहीं, मैं मार देता हूँ। बस एफआईआर में थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि कुरियन ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और एक गोली सीधी तुम्हारे भेजे में घुस गई और वहीं तुम्हारी मौत हो गई। और उसके बाद हमने कुरियन को मार डाला। ठीक है सर, ये ले कट्टा और घुसेड़ दे गोली इसके सीने में। चल अपने भगवान को याद कर ले। नहीं सर, सर मुझे मत मारिए सर। मैं मरना नहीं चाहता सर, मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहते तो मारो, सिंपल। तुम ये समझते हो ना कि तुम्हारा ये एफिडेविट, ये बयान तुम्हें सजा भी दिलवा सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है सदानंद। मुझे उम्र कैद की सजा हो चुकी है वकील साहब। गए 28 साल मैं एक भयानक कैद खाने में जी रहा था। मेरा यह बयान मुझे रिहाई दिलवाएगा, मुझे आजाद करेगा। त्रिवेंद्रम हाई कोर्ट ने रिटायर्ड कांस्टेबल सदानंद के नए एफिडेविट को मद्देनजर रखते हुए अजीत कुरियन के इनकाउंटर किलिंग के केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि सदानंद के बयान को एफआईआर माना जाए और 6 महीने के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की जाए। साथ साथ मुआवजे के तौर पर
कोर्ट ने एनी कुरियन को 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की, पर एनी के लिए ये मुआवजा कोई मायने नहीं रखता था। यतीम किए जाने का आर्थिक हर्जाना एनी को कतई मंजूर नहीं था। एनी कुरियन ने मुआवजा कबूल करने से साफ साफ इनकार किया। हत्या के 28 साल बाद कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। जो पुलिस कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उन पर आईपीसी के सेक्शन 302, 115, 116 और 331 के तहत उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। एक कांस्टेबल सदानंद के ज़मीर की आवाज ने इतने बड़े अन्याय का पर्दाफाश किया। मूलभूत मानवता, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज मानव अधिकारों के पक्ष में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आज वक्त है कि हम सब अपने ज़मीर को जगाए रखें, हर किस्म के अन्याय के खिलाफ डट कर खड़े रहें।